हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब हम लोग कक्षा 9 से 10th में चले गए हैं। चूंकि अब हम लोग को 10th का मैथ का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जिसका मैंने मैथ का पहला चैप्टर जो है आपका संख्या, वास्तविक संख्या है, संख्या से रिलेटेड है। जो हम लोग संख्या के बारे में 7, 8, 9th में भी पढ़ चुके हैं, वही संख्या को पुनः मैं यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। जो आप संख्या पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है। हम लोग को उद्देश्य है कि शून्य से शिखर तक, यानी आप क्या जानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि 10th में आने के बाद जो बेसिकली है उसको लेते हुए आपको लेके चलना है। आप इससे पहले क्या पढ़े मैथ में उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ से 0 से लेके आपको चलेंगे, यानी शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा। आप पूरा बने रहेंगे। कोशिश रहेगा कि आपको हर एक चैप्टर का वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, हर एक डे का मिल जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा धैर्य के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे। मैं देख रहा हूं इसमें पहला चैप्टर कक्षा 10th है मैथ है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 रहेगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। फर्स्ट डे आज है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें संख्या सभी लोग जानते हैं और संख्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संख्या आपको छोड़ने वाला नहीं है। वह हम लोग जो सुतते हैं या उठते हैं या दिन भर की दिनचर्या जो शुरू होती है संख्या से ही शुरू होती है। जब तक संख्या नहीं है हमारा दिन अच्छा से नहीं जाएगा, इसलिए संख्या को खूब अच्छा जानना जरूरी है। तो मैं इस पर विचार कर रहा हूं, संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा बताएंगे संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो एक साइड में बैठेंगे और एक कॉपी में सभी इसमें जो लिखाया जाएगा आप नोट करेंगे, इसके बाद उसको पढ़ेंगे। आपको उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा समझ में आएगा। तो देखते हैं पहले हम लोग संख्या किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को गिनने के लिए, क्या करने के लिए, गिनने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, संख्या। यानी संख्या को हम लोग किसको कहते हैं, चिन्ह। संख्या क्या है, एक चिन्ह है। सबसे पहले क्या होता था कि संख्या हम लोग का जो शुरू हुआ था, वो संख्या इस टाइप से शुरू हुआ था। क्योंकि हम लोग समझते थे एक दो आदमी को 2 लाइन से, 3 आदमी को 3 लाइन से, 4 आदमी को 4 लाइन से, और 5 आदमी को क्या करेंगे, 4 लाइन खींच के को सीधा काट देते थे, 5 हो गया। 6 को क्या करेंगे, 4 अब एक 5, अब एक 6 हो जाएगा। अगर 7 लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 हो गया। सबसे पहले ये संख्या आई, इसके बाद संख्या आपके पास ये आया, इससे ये बना कि चलिए इतना बड़ा लंबा लिखना पड़ रहा है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके इसे लिखा गया। इसके बाद संख्या आपकी हिंदी मिली। हिंदी जो हमारे रामायण महाभारत गीता में लिखा होता है, पूर्वजों ने पढ़ा था। लेकिन सबसे पहले इससे डिनोट किया गया, फिर इसको किया गया, फिर इसको किया गया, फिर इसको किया। आज जो हम लोग कर रहे हैं किस पर, सभी जो लोग पढ़ रहे हैं इस संख्या पर पढ़ रहे हैं। यानी आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका ये हो गया। यानी आप समझ पा रहे हैं कि 4 प्रकार के संख्याएं हम लोग अभी अपने जीवन में पढ़ते हैं, देखते हैं। आपको बहुत ज्यादा पुराने जो लोग हैं हमारे, उन लोग इस संख्या का उपयोग करते हैं। जो छोटा बच्चा है वह इस संख्या का उपयोग करते हैं। उससे थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है तो इसका प्रयोग करता है, और जनरली जब थोड़ा सा और समझदार हो जाता है तो इस संख्या का प्रयोग करते हैं। ये अभी हम लोग को बोलचाल के भाषा में खत्म हो चुका है, नहीं जानते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग उससे जुड़े रहें, इसलिए संख्या के बारे में आपको बताया गया है। जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको 5 देना है, 5 टॉफी, तो वह क्या करेगा, पांचों टॉफी गिनेगा। 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी, 5 टॉफी। जब ऐसे अलग अलग रख लेगा तब बताएगा कि यह क्या है, 5 टॉफी है, बताएगा। तो जनरली इसको बच्चा उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का है। अब मैं संख्या के प्रकार के बारे में बात करता हूं। क्या है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार क्या चीज है, बहुत सारा संख्याएं होती हैं जो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और आप क्या पढ़े हैं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूं इससे मतलब है। जो आपको पढ़ाया जाएगा पर डे आप उसको देखेंगे। अगर पर डे मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको 95% मैथ में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज रहेगा, एकदम आएगा ही निश्चित। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर
अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। अनंत तक बोले तो जैसे यहाँ इन्फिनिटिव। अनंत माने होता क्या चीज है? अगर मान लिया जाए कुआं है आपके पास, उसमें से अगर एक बाल्टी पानी निकाल देंगे तो क्या उसमें कमी होगी? आप ना उसको पहचान पाइएगा कि एक बाल्टी पानी निकल गया है? नहीं निकल। अनंत माने बहुत, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत आसान है। पूर्ण संख्या चूंकि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य लगा देना है, वह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे वह संख्या जो शून्य से आरंभ होकर अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम लोग पूर्णांक संख्या। उससे आगे है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। बहुत आसान है। वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य के साथ लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, यानी कहने का मतलब जीरो लिख देंगे, एक तरफ पॉजिटिव अब एक तरफ निगेटिव, जिसमें सभी संख्याएं होती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। सभी तरह के संख्याएं, माइनस में, प्लस में, जीरो, समझे ना? क्या उसको बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। अब आगे बढ़ते हैं सम संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, माने जब 2 से भाग देते हैं तो उसका शेष कितना बचता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, समझ गए? अब आगे देखते हैं सम विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से यहां लिख सकते हैं आप, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सा? 1 3 5 7 डॉट डॉट, आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है क्या चीज? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परिमेय संख्या, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा इसमें गड़बड़ाते हैं थोड़ा सा, इसलिए इस पर पुनः हम लोग विचार करें। क्या है? वैसी संख्या, वैसे संख्या जिसे हम P बटा Q बोले तो यानी अंश। P बटा Q का मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी हर जो है नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसका उदाहरण जो है 0 है, 3 है, 4 है, 5 बटा 6 है, 8 बटा 9 है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कहिएगा कि जीरो कैसे है सर, आप तो जीरो बोल रहे? जीरो है, 0 बटा 1 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 बटा 0 होगा तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी 1 बटा 0 कभी नहीं हो सकता है, लेकिन 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3 सभी हो सकते हैं परिमेय संख्या। तो आप अब क्या है उसका देखते हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया था। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। जैसे आपके पास है क्या चीज? √3, √5, √8, और इस टाइप का भी संख्या होता है। जैसे 3 लिखे 101, 001, 001, अगर मान लीजिए इस टाइप का संख्या आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट डॉट अपरिमेय संख्या। या मान लीजिए 2 हो गया 1, फिर 2 1 1 2, फिर 1 1 2 1 1 2, अगर इस टाइप का अगर संख्या बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या में होगा। 9th क्लास में आपने ऐसा पहचानने सीखा था, ठीक है? पुनः मैं उसको बता दिया, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। हमेशा कंफ्यूजन में इस टाइप के संख्या में होते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। अगर भाग देने के बाद बराबर संख्या आती है तो वह परिमेय कहलाता है, लेकिन अलग अलग आएगा, जैसे 1 आया, फिर 2 दूसरा आया, फिर आया, फिर 3 दूसरा आया, तो वह क्या होगा? संख्या अपरिमेय संख्या होगा। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप जान रहे हैं, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे एक और स्वयं के अलावे, जैसे अगर मैं देख लूं, अगर मैं लिख दूं 1 2 3, अगर लिख दूं, देखिए आप, 1 1 से कटेगा, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा,
उसी प्रकार अगर 4 देखा जाए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये सेम इसके अलावा 2 से कट रहा है कि नहीं। 6 भी अगर देखा जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। देखिए 1 और 6 के अलावा 2 से कट रहा है, अगर बेसी कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। समस्या नहीं है। आगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बस ये जो कटता है ये नहीं कटता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित नहीं होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 1 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। जैसे इसमें 8 था तो 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा, बहुत सारे संख्या से कटा। इसमें जो सिर्फ 2 संख्या से कटेंगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। जो 2 से ज्यादा संख्या से कटेगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। समझ गए। अब देखिए काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। इसमें समस्या यह है कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसे हम लोग आई के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोगों ने सोल्व किया था 9th क्लास में, एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाता था, तो क्या करते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर बराबर -2 लिखते थे, अब एक्स बराबर लिखते थे √-2 और लिखते थे कि इसका हल नहीं है। लेकिन अब समझना है कि जब माइनस लगता है इसका हल होगा कौन सा। पुनः मैं अभी तक जितना क्लास में चला था अंतिम में सभी को एक जगह समरी बनाया जा रहा है, जो कि आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि संख्या किसे कहते हैं, आपको बताया गया था किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जो निरूपित करने की चिन्ह होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। यानी संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक हो गया क्या चीज, 0। शून्य मतलब कि जहां कोई संख्या नहीं। अब देखिए शून्य को मैं यहां भी लिखा हूं, यहां लिखा हूं, चाहे आप शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर शुरू में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्या भी आपको बताया गया है। प्राकृतिक संख्या क्या चीज, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। माने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी आपको बताया गया है। जो प्राकृतिक संख्या दिया है उसमें शून्य लगा देंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना, और पूर्ण संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो ऋणात्मक धनात्मक के साथ शून्य भी लगा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर रहेगा -1 -2 -3 डॉट डॉट, हो गया ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होती है माने, यानी कहने का मतलब 2 4 6 8 10, यानी कहने का मतलब पूर्णतः जब भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। आगे है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। नहीं होती है माने कौन कौन संख्या है, 1 3 5 7 9, हो गया ना। आगे है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश बटा हर, माने डिनोमिनेटर बाई नोमिनेटर बोलते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे 4 6 8/3 6/9 डॉट डॉट, जो भी लिखना है लिख लीजिए। उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में, माने p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ये संख्याएं संभवतः हमेशा रूट में ही होती हैं, जिससे √3 √5, कोई कहेगा कि √4 है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि √4 का अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा कि नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। और इस टाइप का संख्या होंगे जैसे 1.20 200, फिर 200, समझे कि नहीं, ऐसे रहेगा तो यह संख्या अपरिमेय कहलाएगा। भाज्य संख्या वैसी संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी माने 1 और
स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। कौन कौन संख्या है? जैसे अगर मैं लिख दूं, एक मिनट, मैं प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं, लिख रहा हूं, इसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। देखिए एक एक से कटेगा, 2 एक से और 2 से कटेगा, 3 1 2 1 3 से कटेगा, 4 का से 1 2 4 से कटेगा, 3 से कटा ना, ये 2 से कटा, ये 2 से कटा, ये कटा। अब 5 अगर का से 1 और 5 से कटेगा, 6 का से कटेगा, 1 2 3 6 से, ये देखिए ये भी कट गया। 7 का से कटेगा, 1 और 7 से कटेगा, हो गया। यानी कहने का मतलब कि कहां से शुरू हुआ? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी 4 6 8 9 10 12, इस संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। माने क्या चीज? 1 2 3 5 7 11 13 17, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे। काल्पनिक संख्या आपको बताया गया है कि -1 का रूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट मतलब वर्गमूल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक। जैसे -1 बराबर i, -2 बराबर कितना? 2i, -3 बराबर क्या हो गया? अगर -4 लिख देंगे तो 2i हो जाएगा, इसका माइनस का i और 4 का क्या होगा? 2।